हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीजेपी का ऑपरेशन नीतीश पर काम जारी। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन को हराने के लिए भाजपा आलाकमान ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। भाजपा के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है। बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के महागठबंधन सरकार को हराकर भाजपा 2025 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने पक्ष में सकारात्मक माहौल बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने लंबे समय तक सहयोगी रहे नीतीश कुमार के वोट बैंक पर ही नज़र गड़ा दी है। मतलब सीधे सीधे टारगेट नीतीश पर काम चल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन सरकार की सबसे मजबूत पार्टी वैसे तो आरजेडी है, लेकिन भाजपा को इस बात का एहसास हो गया है कि राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि भाजपा की जीत का रास्ता नीतीश कुमार के वोट बैंक में ही सेंध लगाने से निकलेगा। ऐसे में भाजपा उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी एक नया सामाजिक राजनीतिक समीकरण, या यूं कहें कि वोट बैंक बनाने की कोशिश में जुट गई है। दोस्तों, नीतीश कुमार गैर यादव पिछड़ी जातियों, दलित समुदाय और मध्यम वर्ग के एक बड़े तबके, खासकर महिलाओं के समर्थन के बल पर बिहार में भाजपा के सहयोग से लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में आरजेडी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने खास रणनीति के तहत अब नीतीश कुमार के इसी वोट बैंक पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने बिहार में महागठबंधन की सरकार को हराने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक नए सामाजिक राजनीतिक समीकरण को तैयार करने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत भाजपा अपने परंपरागत जनाधार अगड़ी जातियों को मजबूती से अपने साथ बनाए रखने का प्रयास कर रही है। वहीं नीतीश के समर्थक पिछड़ी जातियों को भी पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। बिहार की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो अपनी तरह का यह अनोखा सामाजिक राजनीतिक समीकरण होगा। बिहार में जातियों की बात करें तो यादव समुदाय के बाद कुशवाहा समुदाय को सबसे बड़ा और सबसे ठोस वोट बैंक माना जाता है, जो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहा है। बिहार की आबादी में कुशवाहा समाज की संख्या 8% के लगभग है। भाजपा ने हाल ही में कुशवाहा समुदाय से जुड़े सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपने इरादे को जाहिर भी कर दिया है। भाजपा नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रही है कि कुशवाहा समाज ने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया, लेकिन बदले में नीतीश कुमार ने उन्हें सिर्फ धोखा ही दिया है। बिहार के कुशवाहा मतदाताओं को सम्राट चौधरी के जरिए ये राजनीतिक संदेश देने का प्रयास भी किया जा रहा है कि राज्य में यादव और कुर्मी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब उनके समाज के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कुशवाहा समाज के साथ साथ भाजपा राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आने वाले कुछ ऐसी जातियों को भी पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिनकी संख्या चुनावी रणनीति के हिसाब से बहुत ज़्यादा भले ही ना हो, लेकिन अगर ये जातियां मिलकर भाजपा को वोट देती हैं तो उसके उम्मीदवारों की जीत की राह और ज़्यादा आसान हो जाएगी। यही वजह है कि भाजपा ने अब बिहार में जातिगत जनाधार रखने वाले छोटे छोटे राजनीतिक दलों पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत भाजपा की निगाहें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतनराम मांझी और आरसीपी सिंह जैसे नेताओं पर बनी हुई है। भाजपा इस बार इन छोटे छोटे दलों को साथ लेकर लोकसभा चुनाव में उतरने का मंसूबा बना रही है। मध्यम वर्ग और महिलाओं में नीतीश कुमार की लोकप्रियता को कम करने के लिए भाजपा लगातार राज्य में फैल हो चुकी शराबबंदी, नकली शराब से हो रही लोगों की मौत और लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था के मसले को जोर शोर से उठा रही है। यहाँ तक कि भाजपा नीतीश कुमार की अपनी जाति कुर्मी समुदाय को भी लुभाने के प्रयास कर रही है। यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय को पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है। भाजपा की कोशिश बिहार में अगड़ी जातियों और अत्यंत पिछड़ी जातियों का एक ऐसा वोट बैंक तैयार करने की है, जिसके सहारे पार्टी बिहार में मजबूत जनाधार वाली गठबंधन सरकार को परास्त कर सके। दोस्तों, अगर भाजपा राज्य में इस तरह का जाति समीकरण तैयार करने में कामयाब हो जाती है तो फिर देश के कई अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 50% के आसपास मत प्राप्त कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बड़े दावेदार के रूप में नीतीश तेजस्वी गठबंधन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।